नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ऐसा भी HSC का एग्ज़ाम हो, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो घंटे वाले आइकन है इसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर पंचकुला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इसके अलावा 40 अन्य हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बात करें यहाँ पर पंचकुला की। इसकी जो स्थिति है हरियाणा के उत्तर में स्थित है। उत्तर व पूर्व में है हिमाचल, पश्चिम में पंजाब व चंडीगढ़, दक्षिण में अंबाला स्थित है, और इसे नहरों की सिटी भी कहा जाता है। नैनो सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये तो जो है इसकी स्थिति थी। नामकरण या फिर पहले जो है इसकी स्थापना हुई थी इसकी 15 अगस्त 1995 को, और 17वां जो है जिला बना था। और अंबाला जो जिला है उससे अलग होकर ये बना था। उसके बाद है नामकरण। पंचकुला इसका जो नाम है, ये 5 जो झरने हैं इसके कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा है। पंच अर्थात 5। मुख्यालय इसका पंचकुला में है। उपमंडल पंचकुला और कालका है। उप तहसील बरवाला, मोरनी, रायपुर, रानी है। उसके बाद है बरवाला, ये खंड में आते हैं बरवाला, पिंजौर, मोरनी और रायपुर, रानी। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल है इसका 898 वर्ग किलोमीटर, और लिंग अनुपात है 2019 के अनुसार 963 1000 पुरुषों पर। उसके बाद है इसकी साक्षरता जो है इसकी ये रहेगी 81.88%। और घनत्व इसका 625 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर जारी रहेगा, और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। लोकसभा जो क्षेत्र है इसका अंबाला है, और विधानसभा क्षेत्र है पंचकुला और कालका। अलग होकर बना है ये अंबाला जिले से। नेशनल हाईवे है 5 और 344। और जैसा कि आपको पता है हरियाणा में 6 मंडल हैं: अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम। अब जो ये पंचकुला जो है कौन से मंडल में आता है, तो ये आता है अंबाला में। अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, तो ये अंबाला में आते हैं। उसके बाद है यहाँ से कुछ जो प्रसिद्ध स्थल है। प्रसिद्ध स्थलों से आने वाले प्रश्न, जैसे जिनेंद्र जैन गुरुकुल, इसकी जो स्थापना है ये 21 फरवरी 1929 में हुई थी। स्वामी धनीराम मोहन के शिष्याचार्य कृष्ण चंद्र के द्वारा की गई थी। नंबर 2 जो है माता मनसा देवी मंदिर, चंडीगढ़ से लगभग 9 किलोमीटर की दूर पर है मणिमाजरा, और इसी के निकट शिवालिक की पहाड़ियों के प्रथम शिखर पर है ये माता का ऐतिहासिक मंदिर, माता मनसा मंदिर। उसके बाद नंबर 3 पे काली माता का मंदिर। कालका जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें कालका शिमला मार्ग पर पहाड़ियों से घिरा काली माता का मंदिर आस्था का केंद्र है। उसके बाद है नंबर 4 में पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन उद्यान। पिंजौर का जो ये यादवेंद्र जो उद्यान जो है, इसको उत्तरी भारत का नंदवन भी कहा जाता है। नंबर 5 जो है मोरनी हिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग जाए एग्जाम में पूछा जाता है। मोरनी हिल्स शिवालिक गिरिमाला में स्थित एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हरियाणा राज्य में सबसे ऊंचा स्थान है। करोह जो चोटी है वो यहीं पर है। उसके बाद नंबर 6 में पिंजौर, यहाँ का जो ये मुगल गार्डन है कई गिने चुने उद्योगों में से एक है, और निर्माण 1661 में औरंगजेब के चचेरे भाई व पंजाब के गवर्नर फिदाई खान ने पंजाब विलियन के आगमन के उपलक्ष्य में
करवाया था। उसके बाद है नंबर 7 में भीमा देवी का मंदिर, तो ये भी पंचकुला में है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 1980 में स्थापना हुई थी और ये पिंजौर में है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, तो ये भी पंचकुला पिंजौर। और खोलही रहतान वन्यजीव अभयारण्य, ये भी पंचकुला में है, 2007 में स्थापना हुई थी। उसके बाद है पंचकुला के किले, जैसे पंजौर किला, रानीपुर किला, रामगढ़ का किला। नंबर जो 14 है इसमें कैक्टस गार्डन, और एशिया का सबसे बड़ा जो कैक्टस गार्डन है पंचकुला में है। उसके बाद है छत्रवीर जू, ये बीजा वहीं पर है, महेंद्र ग्लोबल पार्क के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है यहाँ से उद्योग, जैसे पंचकुला अर्बन स्टेट, HMT पिंजौर फैक्ट्री अब तो जाए बंद हो चुकी है। HMT जो ट्रैक्टर है वो बनते थे। उसके बाद है सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र और इलेक्ट्रिक उपकरण उद्योग। उसके बाद है यहाँ से नदियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से रहेंगी, क्योंकि एग्जाम में नदियों वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है। घग्गर नदी, सिरसा नदी, कौशल्या नदी, तो ये यहाँ पर नदियाँ हैं। और प्रसिद्ध व्यक्तित्व अरुणा आसिफ अली, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, गौरी शौरान शूटिंग खिलाड़ी है, भीम अवार्ड से भी इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। कई बार ये पेशा जो एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा खेल ये खेलती हैं, तो ये आपने याद रखना, गौरी शौरान शूटिंग से इनका संबंध है। उसके बाद है विश्वजीत, शूटिंग खिलाड़ी है, ये भी भीम अवार्ड से पुरस्कृत किए जा चुके हैं। मीनाक्षी चौधरी है और ये मॉडल है, मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2018 प्रथम उप विजेता। अब जो यहाँ से कुछ जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको जान लेते हैं। जैसे मौनी हिल्स पहाड़ों की रानी के नाम से जान जाती है। भीम अवार्ड हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तेलाल स्टेडियम, ये भी पंचकुला में है। सबसे अधिक वन वाला जो क्षेत्र है ये पंचकुला का है, सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यहीं पर होती है। उसके बाद है यहाँ पर गुरुद्वारा गुरु मंजी साहिब, पिंजौर नाडा साहिब, ये पंचकुला में है। उसके बाद हरियाणा में सबसे कम पशुधन वाला जिला पंचकुला है, और यहाँ पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र भी है। उसके बाद है तितर प्रजनन केंद्र, तो मोरनी पंचकुला में है। गिद्ध प्रजनन केंद्र, ये भी पंचकुला में है। और पंचकुला जो है इसकी सीमाएं पंजाब और हिमाचल से लगती हैं। जनसंख्या में सबसे कम जिला वाला जो है ये पंचकुला है। और सबसे ऊंची चोटी जो क्रो है ये भी पंचकुला में है। सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये भी जो पंचकुला में है। ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, वहाँ पर जाकर आप इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। उसके बाद है टांगरी नदी, तो इसका भी उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ी से होता है। ये भी क्वेश्चन पहली HSC के द्वारा बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद है नंबर 14 में हवाई अड्डा, तो पिंजौर हवाई अड्डा है। सबसे कम भैंस वाला पशु वाला जो जिला है ये पंचकुला है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मक्का होता है। और मैंगो फेस्टिवल तो ये पंचकुला में लगता है जून जुलाई के महीने में। हर्बल फॉरेस्ट पंचकुला में है। और टीचर होम पंचकुला में बनाया गया है। उसके बाद है बाबा राम रहीम, तो इनको भी पंचकुला सिविल कोर्ट जो स्मृति साध्वी यौन शोषण के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। और हाल ही में जो इनको 20 दिनों के लिए जो पैरोल मिल चुकी है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला है। और उसके बाद है ऐसे 3 शहर जो ट्री सिटी का निर्माण करते हैं, जैसे पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। उसके बाद है IT पार्क, पंचकुला व IT मानेसर में है। हरियाणा में कालका पिंजौर से पाषाण युगीन हथियार मिले हैं। और हरियाणा का पहला जिला जिसमें 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है। हरियाणा की पहली सेब मंडी पंचकुला में है। और हरियाणा के पंचकुला जिले में विश्व स्तरीय योग और प्राकृतिक केंद्र की स्थापना की गई है, तो OP धनखड़ के द्वारा। उसके बाद है नंबर 28 में पिंजौर का पुराना नाम, तो ये था पंचपुरम। और महिला आयोग का मुख्यालय ये है पंचकुला में। और जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तो ये भी जो है धामण
पंचकुला में है। और हरियाणा में कमिश्नरिया की अगर बात करें तो 3 है, और एक जा इनमें से पंचकुला में, गुरुग्राम और फरीदाबाद में है। तो ये भी आपने इसके साथ साथ याद रखना है। अब जो यहाँ पर हरियाणा जी के जो है वहाँ से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अब जब उनको देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 4, 6 या 8 में? तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए में, 2 में। उसके बाद है राज्य के किस जिले में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? हिसार, सिरसा, रोहतक या यमुनानगर में? तो ये रहेगा सिरसा में। अगला जो क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान। तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पर पूछा गया है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो यह रहेगा यहाँ पर तीसरा। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य के खाद्यान्नों में से सबसे अधिक उत्पादकता किसकी है? खाद्यान्न यहाँ पर खाने वाले जो है ना खाद्यान्न, इसमें पूछा गया है गेहूं, बाजरा, मक्का या गन्ना की। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, गेहूं। उसके बाद हरियाणा की महिलाओं के द्वारा भगीरथ राजा की संज्ञा किस नेता को ये दी गई है? चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला या चौधरी छोटूराम को? तो भगीरथ राजा की जो संज्ञा है ये दी गई है चौधरी बंसीलाल को। और शराबबंदी कानून जो है ये इन्हीं के समय में लागू हुआ था। उसके बाद है हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें इनमें से कौन सी है? गन्ना, कपास, सरसों, दालें, चना, मूंग या गेहूं, बाजरा? तो प्रमुख जो व्यावसायिक जो फसलें हैं इसमें रहेगा गन्ना और कपास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है तो कौन से क्षेत्र में होता है? दक्षिण पश्चिमी जिलों में, उत्तर पश्चिमी, पूर्व में, उत्तर पूर्वी या पश्चिमी जिलों में? तो गन्ना जो है ये सबसे ज़्यादा होता है पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी जिलों में। ये जो यमुनानगर वाला जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना ये कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2000, 1 सितंबर 1985, 10 जनवरी 2001 या 26 जनवरी को? तो कृषक उपहार योजना इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी 2 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट रहेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर ये 11वीं पंचवर्षीय योजना जो इसमें आई है तो ये थी 7 से 12 की। और अगर हम इसके बाद की पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो 12वीं पंचवर्षीय जो योजना थी ये थी 2012 से लेकर 2017 तक। तो ये थी 12वीं नंबर की। उसके बाद 13 नंबर की, तो ये 17 से लेकर और 2022 तक। तो ये है 13वें नंबर की। तो और 1951 में जो पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी 1951 और 56 तक, 1951-56 तक जो पहली जो पंचवर्षीय जो योजना है ये शुरू हुई थी। और इस समय 13वें नंबर की है 2017 से 22 तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी? तो उस समय जो यहाँ पर वृद्धि थी ये थी 3.8% की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी संस्कृति में किसी को अपने यहाँ से घी लाकर देने का जो अर्थ है ये क्या होता है? रिश्ता तय करना, बधाई देना, स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना या अच्छे और घनिष्ठ रिश्ते की निशानी होना? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर अच्छे और घनिष्ठ रिश्ते की निशानी होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पानीपत जो जिला है इसमें किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? तो पानीपत जो बुनकरों का जो शहर है इसके नाम से इसे जाना जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर कौन सी कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्री या हिंदुस्तान पेट्रोलियम? तो यहाँ पर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्य के किस जिले में मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है? भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़ या पंचकुला से? तो मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट जो लौह अयस्क जो है ये हमें प्राप्त होता है पंचकुला से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, हिसार व करनाल में पाए जाने वाला जो प्रमुख खनिज है इनमें से कौन सा है? सोरा, चूना, बजरी या कच्चा लोहा?
जो हिसार और करनाल से प्राप्त होता है। तो ये जो खनिज है इसका नाम है ऑप्शन ए सोरा। नेक्स्ट है गरीब जो परिवार है उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कब किया गया था? 15 अगस्त 2019 को, 21 अगस्त, 2 अक्टूबर या 15 अक्टूबर को। तो इसकी जो यहाँ पर जो शुरुआत जो है ये मानी गई है ऑप्शन बी 21 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हौजरी उद्योग। तो ये जो हौजरी उद्योग जो है प्रमुख रूप से किस जिले में स्थित है? हौजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले का है? रोहतक, भिवानी, अंबाला या गुरुग्राम का? तो हौजरी जो उद्योग है इसका प्रमुख रूप से ये होता है रोहतक में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यमुनानगर में जो यमुना गैस जो लिमिटेड है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1973, 75, 1980 या 1981 में? तो यमुना गैसेज लिमिटेड जो है इसकी स्थापना की बात करें तो ये हुई थी वर्ष 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1923 ईस्वी में पंडित श्री राम शर्मा की किस साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी? तो 1923 में पंडित श्री राम शर्मा ने किस साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी? हरियाणा तिलक, जाट गजट, हरिगंधा या हरियाणा संदेश? तो ये थी हरियाणा तिलक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रहेगा कर्ज माफी एक्ट 1934, साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938, कृषि उत्पाद मंडी एक्ट 1938 कानून किस नेता ने पास करवाए थे? यशपाल मलिक, कुलदीप बिश्नोई, चौधरी छोटूराम या पंडित श्री राम शर्मा ने? तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी, चौधरी छोटूराम ने। किसानों का जो मसीहा इसके नाम से जो इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है ये किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1978 में, 57 में, 1972 में या इनमें से कोई नहीं? तो ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा वर्ष 1972 है, इसमें जो यात्री परिवहन है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा हरियाणा जो राज्य है इसमें कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? 8, 7, 6 या 14? तो इनकी जो यहाँ पर संख्या है ये रहेगी 6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन इनमें से कौन सा है? तो हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी, बहादुरगढ़, नरवाना या टोहाना? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, रेवाड़ी। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? एक भी नहीं, 1, 2 या 3? तो ये है ऑप्शन बी हमारा, हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र है 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा बल्लभगढ़ में स्थित टायर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी माने जाने वाला जो कारखाना है इनमें से कौन सा है? तो बल्लभगढ़ जो है इसमें स्थित टायर उत्पादन के क्षेत्र में फरीदाबाद, गुडियार, यमुनानगर या इनमें से कोई नहीं? तो यह है ऑप्शन बी यहाँ पर, गुडियार कारखाना। नेक्स्ट रहेगा दुर्वासा आश्रम। दुर्वासा जो आश्रम है ये कहाँ पर है? दुबलदन रोहतक में, कलायत जींद, सियाणा महेंद्रगढ़ या ढोसी महेंद्रगढ़ में? तो ये है ऑप्शन ए, दुबलदन रोहतक में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कक्स ये स्थापित किया गया था वर्ष 1943, 46, 75 या 1979 में? तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कक्स स्थापित किया गया था, ये रहेगा ऑप्शन ए हमारा, वर्ष 1943 में। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में वित्त निगम की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 2 अप्रैल 1967, 4 अप्रैल, 1 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा वित्त निगम की स्थापना, तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी है, 1 अप्रैल 1967। नेक्स्ट है हैप्पड़। तो ये जो हैप्पड़ जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1966, 67, 69 या 1970 में? तो इसकी जो यहाँ पर स्थापना है ये हुई थी वर्ष 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया जो संयंत्र है, यूरिया संयंत्र कौन से जिले में स्थित है? सोनीपत, महेंद्रगढ़, पानीपत या रोहतक में? तो ये जो यूरिया जो संयंत्र है
ये रहेगा ऑप्शन सी, पानीपत में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिला कुरुक्षेत्र की जो शाहबाद सरकारी जो चीनी मिल है, इसकी स्थापना ये कब हुई थी? तो जिला कुरुक्षेत्र के शाहबाद सरकारी चीनी मिल की स्थापना 1976, 77, 84, 85, 1991, 92 या 1994, 95 में। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, 1984, 85 में जो है शाहबाद सरकारी जो चीनी मिल है इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो दिल्ली में ओखला नामक स्थान से गुरुग्राम नहर, भाखड़ा, पूर्वी यमुना नहर या इनमें से कोई नहीं। तो यह है गुरुग्राम नहर। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी जो कानून है ये कब लागू हुआ था? तो जो बंसीलाल जो है, चौधरी बंसीलाल, इनके समय में ये कानून लागू हुआ था। तो यहाँ पर समय पूछा गया है 1 जुलाई 1996, 2 जुलाई, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी। तो 1 जुलाई 1996 और 2 जुलाई 1998। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में जो मद्य निषेध कानून को और भी कठोर बनाने के लिए पंजाब आबकारी अधिनियम किस सन ये संशोधित किया गया था? 1914, 1820, 1918 या इनमें से कोई नहीं। तो यह था वर्ष 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना ये कब आरंभ की गई थी? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना 18 जून 2008 में, 17 अगस्त 2010 में, 14 मई 2005 या 18 जुलाई 2015 में। तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी से। तो 14 मई 2005 को जो है ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट रहेगा, राज्य में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना ये कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 2006, 1 नवंबर 2005, 9 फरवरी 2004 या इनमें से कोई नहीं। तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना ये शुरू हुई थी 1 जनवरी 2006 को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? वर्ष 1980, 81, 85 या 1997 में। तो स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय, यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, वर्ष 1981 में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिकी और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी। उसे बंसीलाल की सरकार के द्वारा पुनः चालू किया गया था। तो किस वर्ष में? अप्रैल 1995, 97, 96 या 1998 में। तो ये किया गया था वर्ष 1997 में। अगला क्वेश्चन है, चरखी दादरी व जो सूरजपुर है इसका प्रमुख जो उद्योग है इनमें से कौन सा है? सीमेंट, कागज, चीनी या इनमें से कोई नहीं। तो ये है ऑप्शन ए, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फरीदाबाद के निकट स्थित गांव सिही किस प्रसिद्ध भक्त कवि की जन्मस्थली यह माना जाता है? रामदास, रैदास, सूरदास या तुलसीदास की। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, सूरदास की, जो हिंदी कवि है, प्रसिद्ध हिंदी कवि। नेक्स्ट है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनको किस समुदाय के हित में काम करने के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया है? हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय या बौद्ध समुदाय के लिए। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी है, सिख समुदाय के लिए। नेक्स्ट है, भारत की तीसरी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का नाम इनमें से क्या है? स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, हरियाणा स्पोर्ट, दिल्ली स्पोर्ट या चेन्नई तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। तो तीसरी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इसका जो नाम है ये है हरियाणा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा जिला खुम्बी, जिसे मशरूम भी कह देते हैं, इसके उत्पादन में सबसे अग्रणी है? सोनीपत, अम्बाला, सिरसा या यमुनानगर। तो इसके उत्पादन में है
सोनीपत। तो सोनीपत जो जिला है इसमें जो कुंभीजा इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे जो टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।